Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So, today we will discuss the chapter number 3, The Midnight Visitor from the Footprints Without Feet, class 10th. So, now today we will discuss the next section, part 5 of this chapter, in which we have discussed that there are almost 3 basic characters, who is Fowler, Ossibel, and Max. The Max and the Ossibel is a secret agent person who have been finding some important reports and कह सकते हैं कि वो लोग important reports को ढूंढ रहे हैं और वो ये चीज़ देख रहे हैं कि पढ़ा रहे 1 मिनट आ रहे हैं। So we are discussing almost page number 16, in which I'm sorry for the late, but कह सकते हैं कि इस चैप्टर में मैक्स फाउलर को देख रहा था. He was standing stiffly, not far from Ossibel. वो ऑसिबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था. And waved the gun with a commanding gesture. और मैक्स उसके ऊपर क्या करता है, कमांड करते हुए कहता है कि प्लीज सिट डाउन. ही सेड वी हैव वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक. उसने कहा कि बैठ जाओ, हमने वेट कर लिया ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए. और 31 मिनट ऑसिबल सेड मूडली, मतलब उसने कहा नो इट इज़ ऑलमोस्ट 31 मिनट, क्योंकि हम जब जानते हैं कि ऑसिबल काफ़ी ज़्यादा माइंडेड, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन था. The appointment was 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. मतलब उसने कहा कि जो अपॉइंटमेंट था वो 12:30 का था. मतलब आई विश आई न्यू, मुझे लगता है कि काश मैं ये जान पाता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता लगा. द लिटिल स्पाई स्माइल एविली एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, बट नो हार्म हैज़ बीन डन. आई विल गेट इट बैक टुनाइट. व्हाट इज दैट? हु इज दैट डोर? तो उसने वो मैक्स हंसते हुए कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट. वो ये जानना चाहता है कि तुम्हारे लोग इस रिपोर्ट को कैसे पा गए. बट नो हार्म हैज़ बीन डन, पर किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है. आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मुझे वो रिपोर्ट फिर से वापस मिल जाएगी. व्हाट इज दैट? हु इज दैट एट द डोर? उसने कहा क्या है ये, कौन है दरवाजे पर? Fowler Jam at the sudden knocking at the door. Ossibel just smiled. That it would be police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have the little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो फाउलर तुरंत जंप करता है और तुरंत दरवाजे पर नॉक करता है. और ऑसिबल हंसते हुए कहता है कि हो सकता है वो पुलिस हो, क्योंकि मैं जानता था कि ये इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उन्हें कहा था कि वो मुझे आए और चेक कर ले. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. मतलब कह सकते हैं मैक्स बिल्कुल परेशान हो गया. उसने अपने लिप्स को बाइट करना स्टार्ट किया और उसके जो दरवाजे थे वो लगातार खटखटाए जा रहे थे. वॉट विल यू डू नाउ, मैक्स? ऑसिबल आस्क्ड. इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. मतलब उसने कहा अब तुम क्या करोगे मैक्स? ऑसिबल ने कहा कि अगर मैंने उस दरवाजे को नहीं खोला तो वो लोग कभी भी कमरे में आ जाएंगे और दरवाज़ा खुला हुआ है और वो तुम्हें शूट करने से पहले हेजिटेट नहीं करेंगे. मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो.
He swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I'll shoot and take my chances. कह सकते हैं मैक्स का चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ चुका था और वो पीछे हुआ विंडो की तरफ गया और उसने अपना पैर पीछे की तरफ निकाला और कहा, उन्हें वापस भेज दो, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ और मैं यहीं पर बालकनी में वेट करूँगा, उन्हें वहाँ वापस भेजो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा और अपनी चांसेस का वेट करूँगा. द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउड एंड द वॉइस वॉज रेज, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल. कह सकते हैं दरवाजे पर जो लोग आए थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ नॉक करना स्टार्ट करते हैं और वो आवाज़ देना स्टार्ट करते हैं मिस्टर ऑसिबल करते हुए, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट. द मैन वॉज द विंडो grasped and the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg and over the windsill. कह सकते हैं कि जैसे ही उसने बॉडी अपनी एक पैर उसने ट्विस्ट किया, ताकि मतलब ट्विस्टेड करते हुए उसने एक हाथ इस तरफ रखा कि जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि एक पैर उसने इस तरफ रखा और दूसरा इस तरफ, और ट्विस्ट करके गन्स को इन दोनों की तरफ रखा ताकि वो शूट कर सके और अपनी आधी बॉडी उस तरफ रखी. आगे कह सकते हैं द डोर नॉब टर्न स्विफ्टली. मैक्स पुश्ड with his left hand to free himself from the still and dropped to the balcony. And then as he dropped, he screamed once shrilly. The door opened and the waiter stood there with the tray and the bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for you when you entered. And he set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. White-faced Fowler stared at him, but he stammered, "The police? There is no police possible sign. Oh, only Henry, whom I was expecting. But won't that man out of the balcony?" Fowler began. "No," said the Ausable, "he won't return. You see, my young friend, there is no balcony." Oh shit. So basically क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही दरवाज़ा खुला वो तुरंत वहाँ से कूद गया और वो वहाँ से जैसे ही वो उस बालकनी से गिरा तो अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आई और जैसे ही दरवाज़ा खुला और उस रूम के बाहर कोई पुलिस नहीं थी, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि वेटर आया, उसने बॉटल ली, ट्रे में 2 ग्लासेस ली और उसने कहा जो आपने पीने के लिए मंगाया हुआ था वो मैं लेकर आ गया हूँ. उसने टेबल पे वो सारी चीज़ें रखी, बॉटल को खोली और वो कमरा वहाँ से छोड़कर चला गया. फाउलर उस इंसान का यानी कि ऑसिबल का चेहरा देखता रह गया और उसने कहा कि वहाँ पर तो पुलिस आने वाली थी. तो उसने कहा कोई भी पुलिस नहीं आने वाली थी, वहाँ पर सिर्फ हेनरी आने वाला था. और उसने कहा वो बालकनी, क्या वो वहाँ से वहीं वापस आ जाएगा? तो उसने कहा नो, क्योंकि वहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं है मेरे दोस्त. So you can easily understand that Ausable was really a clever-minded personality. एंड एज वी ऑल नो कि उसने बहुत तेज़ी के साथ दिमाग लगाया बालकनी और विंडो और ये सारी चीज़ें की बातें करके, जिसने उसमें कह सकते हैं कि मैक्स का माइंड बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया इनटू द नॉर्मल पीपल. और उसने ये कहा कि पुलिस किसी भी टाइम आकर तुम्हें शूट कर सकती है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए. और जैसे ही वो बालकनी के लिए जंप करता होगा तो वो वहाँ से गिर जाता होगा और वो पॉसिबल नहीं है उसको कि फिर से वो उतने ऊपर आए, और जबकि उसे पता है कि वो पुलिस आ चुकी है वहाँ पे. सो दीज आर द थिंग कि हम ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल में जो सीक्रेट एजेंट था वो ऑसिबल था, वो काफ़ी ज़्यादा माइंडेड था. और इस एक्शंस के बारे में जो ऑसिबल ने किया इवन फाउलर को भी नहीं पता था. नहीं तो फाउलर भी बहुत कॉन्फिडेंट होता इस चीज़ के बारे में, जैसा कि हमको दिखाया गया है कि फाउलर वॉज नॉट इवन कॉन्फिडेंट अबाउट हिज एक्शंस. So now we will discuss the next segment to the next video. Thank you class.